अब देखो, अगर सवाल देख के डर गए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। बड़ा आसान सवाल है, प्यारा सा सवाल, ठीक है। एक चेन है, चेन में रस्सी बांध के फिर घुमा रहा है, ठीक है। चेन में रस्सी बांध के फिर घुमा रहा है और पूछ रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेसिकली सेंटर ऑफ मास है। अभी बस वही समझो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम एज सेंटर ऑफ मास। कोई दिक्कत? पक्का? अच्छा, ऐसे चेन है, मान लो ये चेन है, ठीक है। हमको कोई मतलब नहीं है भाई ये किस शेप का है, किस साइज का है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है हमको, ठीक है। अच्छा, mg जो होता है ना, mg वो सेंटर के थ्रू एक्ट करता है, इट एक्ट्स थ्रू सेंटर। उसको भी आगे हम प्रूफ कर देंगे, उसके लिए कोई परेशान नहीं होना। अभी मान लो, तो मान लो यहां कहीं है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है। बिल्कुल बीच में जरूरी नहीं है, चेन ऐसे भी हो सकता है तिरछा बिरछा, है ना। तो यहां कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ रहा है, यहां कहीं, ठीक है। एक सेकंड, ठीक, ये यहां कहीं है, मान लो यहां कहीं, और ये वो एक्सिस है जिसके अबाउट इसको हम घुमा रहे हैं रस्सी से बांध के, ठीक है। और ऐसे रस्सी से बंधा हुआ और बोल रहा है कि रस्सी कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल, ठीक है। वो हम पुट नहीं कर रहे हैं डाटा। और ये कितने से घुमा रहे हैं? ओमेगा से। कितने से घुमा रहे हैं? ओमेगा से। अगर आप ध्यान से देखो, हमको कोई मतलब नहीं है, इस पे दो ही एक्सटर्नल फोर्स है, एक तो रस्सी का टेंशन और एक mg। और mg वहीं से पास करता है जहां सेंटर ऑफ मास होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ठीक है। तो मान लो यहां कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो कि यही दूरी पूछ रहा है कि एक्सिस से कितना दूर है, ठीक है। तो मान लो x दूरी पे है, कितने दूरी पे है? x दूरी पे। तो ये x के सर्कल में घूम रहा होगा सेंटर, ये सेंटर x के सर्कल में घूम रहा होगा ना, ठीक है। अच्छा, इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स क्या है? एक तो mg, एक टेंशन, ठीक है। अच्छा, यहां सर्कुलर मोशन का प्लेन क्या है? हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल में नेट फोर्स क्या होना पड़ेगा? 0। इधर t cos थीटा, इधर t sin थीटा। बिल्कुल ध्यान से सुनना, फोर्स कहां लग रहा है ये कोई मायने नहीं रखता। चूंकि ये सिस्टम एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास, मतलब इस पर नेट फोर्स वर्टिकल में 0 होगा। यानी क्या लिख सकते हो? t cos थीटा माइनस mg इक्वल टू 0, तो t cos थीटा इक्वल टू mg। और दूसरा इक्वेशन, सेंटर की तरफ इस पे एकमात्र फोर्स इस सिस्टम पे क्या? t sin थीटा। अरे है ना, अरे कहां लग रहा है उससे हमको क्या मतलब? दिस फोर्स मस्ट बी mv स्क्वायर बाय r या m ओमेगा स्क्वायर r। m ओमेगा स्क्वायर, अरे टोटल मास यहां सेंटर में मान लो, m ओमेगा स्क्वायर x डिवाइड कर दो, tan थीटा बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स बाय जी। x बराबर, सॉरी हाँ x से पूछ रहा ना, रूट का जरूरत ही नहीं। x बराबर जी tan थीटा बाय ओमेगा स्क्वायर, खत्म। हम डाउट पूछ, है ना। क्योंकि ये जो इक्वेशन है, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इक्वल टू m a c m, ये किसका एक्सेलरेशन देखता है? सेंटर ऑफ मास का। और यहां पे सेंटर ऑफ मास सर्कल में घूम रहा है, और अगर कोई भी पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो उसका एक्सेलरेशन किधर होता है? अगर कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है तो सेंटर की तरफ, मतलब पक्का इस पे नेट फोर्स किधर होगा? सेंटर की तरफ। देखो, अरे ये किसका एक्सेलरेशन? सेंटर ऑफ मास। और यहां सेंटर ऑफ मास सर्कल में घूम रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन किधर? सेंटर की तरफ, m ओमेगा स्क्वायर r। टेंजेंट की तरफ होता अगर ओमेगा भी चेंज हो रहा होता, बट वो तो है ही नहीं। तो मतलब नेट एक्सेलरेशन किधर है? सेंटर की तरफ। मतलब नेट फोर्स किधर होगा? सेंटर की तरफ। इसलिए देखो इसके परपेंडिकुलर 0 है, और जो सेंटर की तरफ फोर्स है वो m ओमेगा स्क्वायर x के बराबर है। खत्म। बहुत टफ क्वेश्चन था ना, 1.145।